नमस्कार। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट रखना था जनहित में। ये नेशनल लेवल की भी बात है और अपने दादर नगर हवेली के लिए भी बात है। एक तरफ प्रेस नोट निकला है दादर नगर हवेली में कि इंडस्ट्रीज़ को वैक्सीनेशन कंपलसरी है इंडस्ट्रीज़ वालों के लिए, और ये हमारे प्रशासन की तरफ से निकला हुआ है। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक तरफ ये प्रेस नोट है कि हमें वैक्सीनेशन कंपलसरी करना है, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं है। तो ये दोनों विरोधाभास क्यों हो रहे हैं? और अगर आप लोग ऐसा लिख रहे हैं कि मैंडेटरी है, तो ये कहीं ना कहीं एक मानवाधिकार के ऊपर मानहानि है। मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और 30 जगहों से पेटिशन दाखिल हो रहा है कि इस तरह के मैंडेटेड आ रहे हैं। अब हम भी समझते हैं कि आप लोगों को ऊपर से प्रेशर होता है, पर आप लोगों की ओथ जो है, कसम जो है, वो पब्लिक की सेवा के लिए है, ना कि WHO से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं फिर वो हमारे इंडिया के सरकार वाले सुन रहे हैं, फिर वो लोग आगे कर रहे हैं। वो एज अ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल है। तो आप लोग ऊपर के ऑर्डर्स नीचे इस तरीके से जो पब्लिक के हित में नहीं है, जो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा हुआ है कि आप किसी को भी ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं दे सकते, फोर्स नहीं कर सकते, मैंडेशन के लिए बोल नहीं सकते, किसी को मजबूर नहीं कर सकते उसकी नौकरी की पे लेकर के। तो आप अगर ऐसा बोल रहे हैं कि फैक्ट्री में काम करने के लिए मैंडेटरी वैक्सीनेशन अनिवार्य है, तो ये जो चीज़ है ये सही नहीं है बिल्कुल भी। पेटिशन तो इसके लिए दाखिल हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा जो पूरे समाज को सुननी चाहिए। 1975 में ये यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, इंदिरा गांधी के टाइम में नसबंदी कराई थी। यहाँ पे 1975 में 1.5 करोड़ लोगों को जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी कराई गई थी। ऊपर से ऑर्डर आते थे, कलेक्टर्स को मानना पड़ता था, पुलिस वाले गाँव में आते थे, लोगों को उठा कर लेके जाते थे, नसबंदी कराते थे। क्यों हम ऊपर की सुनते हैं जब हमारे नीचे जनता का जिसमें नुकसान होता है, उसमें कितने लोग मरे थे, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? तो सेम चीज़ आज है। आज WHO से ऑर्डर आ रहे हैं। ये WHO यूनाइटेड नेशन ने WHO बनाया था, और ये WHO जो 2009 में फ्रॉड घोषित किया गया था पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ यूरोप से, एक झूठी महामारी घोषित करने के लिए। जो स्वाइन फ्लू जो आया था 2009 में, ये पार्लियामेंट कमेटी ऑफ यूरोप की जो रिपोर्ट है उसके अंदर उसको फ्रॉड घोषित किया था कि वैक्सीन कंपनी के बोलने पे इसने किया। आज ये आप मैंडेशन लेके आ रहे हैं, WHO से ऑर्डर आ रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट मान रही है गवर्नमेंट से, पर आपकी गवर्नमेंट ने साफ बोला है कि मैंडेटरी नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट की RTI की मैंडेटरी नहीं हो सकता। तो लोगों के लिए मैंडेटरी क्यों हो रहा है? और उससे भी बड़ा खतरा, देखिए आप लोग भी जो ऑफिशियल्स हैं, उस सबके घर पे खतरा आने वाला है। अभी बच्चों के लिए मैंडेटरी वैक्सीन आने वाली है, बच्चों के लिए। तो 17 बच्चे, न्यूज़ 18 का रिपोर्ट है, 17 बच्चे ट्रायल में मर चुके हैं। फाइजर ने साफ माना है, ट्रायल के अंदर मरे 17 बच्चे। अब हमारे बच्चों में हम ट्रायल कैसे कराएं? फाइजर ने साफ माना है कि इससे हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को, तो फिर भी वैक्सीन दी जा रही है। जापान ने साफ माना है कि हार्ट की लाइनिंग हो रही है। क्यों? तो इस तरह का ऊपर से जो विदेश वाले बोल रहे हैं, हम इंडिया वाले उनकी क्यों सुन रहे हैं? वाई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग भी सब हमारे भाई हैं, सब हम एक हैं, हम पब्लिक हैं, पर हम विदेशों की कब तक सुनेंगे? क्या हम सही में आज़ाद हैं? तो एक छोटा सा संदेश ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप लोगों के पास छोड़ रहा हूँ। आप लोग इसके बारे में विचार करें। जनता आपकी है, आप हम में से ही उठ के आप लोग बनते हैं, और हम सब एक हैं। और हमें सोचना पड़ेगा कि विदेशों की कब तक सुनेंगे। आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, और हम तो जी लिए। अब तो बच्चों का सवाल है थोड़ा ऊपर करना, अब बच्चों का सवाल है ना। तो बच्चों के लिए हमें सोचना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और जवान लोगों का अब इतना वो नहीं रहा मुझे। अब बच्चों के लिए जो मैंडेशन आ रहा है, ट्रायल में जो बच्चों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं, जो पूरे विदेश में वैक्सीन के बाद में बच्चों को जो हार्ट अटैक्स आए हैं, पूरे एथलीट्स को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ब्रदर सिस्टर्स जो भी ये सुन रहे हैं, ये सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम कब तक अनजान बन के जुल्म सहते रहेंगे, ये सब देखते रहेंगे? तो प्लीज़ आप लोग सोचें इसके बारे में। नमस्कार। छोटा सा मैसेज है, पर इस पर गौर जरूर करें सब लोग। नमस्कार।